हेलो एवरीवन, मैं विश्वकांत सिंह आपका विश्वकांत लॉ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो यू ऑल आर वेलकम इन द विश्वकांत लॉ क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में नेचर एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी बेसिक्स थे ना, वो सबके सब हमने समझ लिए। जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं वो हमने डिटेल्ड में समझ लिए। 3 पार्ट्स आए हुए हैं। सो in this video we are going to start our second chapter of the business law, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ से हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं। हमने नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने बेसिक टर्म्स समझ लिए थे। अब उन सभी टर्म्स को हम धीरे धीरे करके अब बिल्कुल डिटेल्ड में समझेंगे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये पार्ट 1 है हमारे चैप्टर का। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं आखिर में हम इसमें सीखने क्या क्या वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ऑफर या प्रपोजल, इसका कंसेप्ट हम पहले समझेंगे। ऑफर प्रपोजल, अरे भाई वो प्रपोजल नहीं कि आप किसी को प्रपोज करते हो, वो भी ऑफर होता है। बट यहाँ पे हम इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद समझेंगे क्या। देखो पहले तो हम समझ लेंगे कंसेप्ट ऑफ द ऑफ एन ऑफर प्रपोजल, देन वी विल अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ एन ऑफर, कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ऑफर में। और फिर लास्ट में हम समझेंगे द कंसेप्ट रिलेटेड टू एन ऑफर प्रपोजल। आज के हम पार्ट्स में इतना ही समझेंगे बस। ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके नेक्स्ट पार्ट आएगा। लगभग मैक्सिमम मैं 4 पार्ट्स में सर का सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, सबसे पहला है व्हाट इज एन ऑफर या फिर प्रपोजल। देखिए पहले एक चीज मैं बता दूं कि ऑफर या प्रपोजल यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, आप अदला बदली करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा है, एक बार पहले रीड कर लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। A proposal or an offer is used interchangeably when one person express his willingness to other person to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or to abstinence of the other is called an offer or proposal। देखिए जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी चाहत, अपना डिजायर एक्सप्रेस करती है या फिर इम्प्लीफाई करती है, इम्प्लाइड भी होता है, ठीक है, ताकि वो करे या ना करे उसकी एसेंट को जानने के लिए। ठीक है, तो उससे ऑफर कहते हैं। मीनिंग अब थोड़ा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि क्या आप मेरे को अपनी कार 2 लाख में बेचोगे, तो मैंने आपसे क्या किया, ऑफर किया। अब आपकी मर्जी है बेचो या नहीं बेचो। तो ये जो मैंने किया ना आपको, अब मैंने आपकी डिजायर जानने के लिए किया कि आप हाँ बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑफर हो गया। चलिए, अब बेसिक कंसेप्ट समझ लिया ऑफर का। वैसे ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी समझ लिया है हमने। अब देखिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट चैप्टर के बाद। अब खाली सो डिटेल में जाना है बस। देखिए एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। देखिए पहले क्या, इट मस्ट बी मेड टू अदर पर्सन सिंस एन ऑफर कैन नॉट बी मेड टू अवर सेल्व्स। जो ऑफर होता है वो आपको किसी दूसरे पर्सन से मतलब करना हो, मतलब को किसी दूसरे पर्सन को ऑफर करना है। मतलब जो, देखिए इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन, किसी आप दूसरे पर्सन को ऑफर करेंगे ना, खुद से तो करेंगे नहीं कि मैं अपनी ही कार खुद ही खरीद लूं, राइट। तो जो ऑफर होगा किसी आप और दूसरे पर्सन से करेंगे। एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को अपनी 2 लाख की कार आपको बेचनी है, क्या आप खरीदोगे। तो आपने किसी दूसरे पर्सन को ऑफर दिया है अपनी कार बेचने, सॉरी खरीद, आपकी कार खरीदने का। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, इट मस्ट बी मेड टू डू समथिंग और टू एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब देखिए ऑफर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी के चारों ओर एक बाउंड्री खड़ी करनी है ताकि इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो। ये क्या हो गया, पॉजिटिव ऑफर हो गया। ठीक है, अब उसके बदले आपको मेरे से पेमेंट मतलब मैं मांगूंगा, लेकिन पर क्या पॉजिटिव ऑफर ही तो है। अब दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि मैंने, मान लीजिए मैंने आपको कि मैं आपकी कार कन्फिस्टिकेट कर लूंगा, मैं जब्त कर लूंगा आपकी कार, अगर आप मेरा लोन मेरे को वापस नहीं करते, जो मैंने आपको लोन दिया है वो आप मेरे को नहीं वापस करते हैं। ये नेगेटिव ऑफर हो गया। ठीक है, फिर देखिए, इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस और टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखिए जो एक विलिंगनेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए ऑफर, ये नहीं कि मतलब आप हवा में बातें कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, राइट ना। मैं आपसे कहता हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, विल यू बाई।
ये कोई ऑफर तो नहीं हुआ। आप क्या है, बस उससे एक डिजायर कर रहे हैं कि मेरे को अपनी कार बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? तो ये ऑफर नहीं हुआ, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, अगर इसी के लिए मैं कहता विल यू बाई माई कार एट ₹3 लाख, अगर आपका एक ही कार हो, 2-3 कार हो, तो आप स्पेसिफाई करेंगे विल यू बाई माई वाइट सेंट्रो कार एट ₹3 लाख। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाई होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर, यानी कि कुछ भी मतलब क्लियर ही नहीं आपकी बात हो रही है कि आप बेचना भी चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। आई वांट टू बाई माई कार, कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ये तो नहीं कह रहा कि मैं अपनी कार बेचूंगा, कल चाहता हूँ, हो सकता है कि कल मैं ना चाहूँ। ठीक है। फिर देखिए, इट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर ऑफ डूइंग समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दूसरे की एसेंट को लेने के लिए आप ऑफर करते हैं कि मतलब वो या तो हाँ कर देगा या ना कर देगा। ठीक है। चलिए, देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर कीजिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है कि हम और इस वीडियो आपके लिए बनाएं और बेटर वीडियोस बनाएं। मैं तो जी नया यूट्यूबर हूँ, सो मेरे तो भी इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, खाली 3-4 ही हैं बस। ओके। चलिए, फिर देखिए, अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एन ऑफर। ऑफर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, पहला क्या है, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझा था, अब इसमें दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, जब थोड़े पहले एग्जांपल समझिए, मैं आपसे बोलता हूं विल यू बाई माई बाइक एट ₹90,000। तो ये क्या हुआ, आपने उसे कहा, बोला, जताया कि आपको अपनी बाइक को बेचनी है 90,000 में। और वहीं मैं आपके साथ मान लीजिए कार में जा रहा हूँ, अब मेरे को कार पार्क करनी, तो मैं पार्किंग लॉट में गया, खड़ी की, पर्ची कटवाई और आ गया। अब ये इम्प्लाइड है, मीनिंग यहाँ पे आपने पहले उससे बोला नहीं कि मेरे को मेरी कार खड़ी करनी है। ठीक है, या इम्प्लाइड है, यहाँ अगर आप वहाँ खड़ी करते हैं तो आपको उसका सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ना वो आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज मेरे यहाँ अपनी बाइक खड़ी कीजिए एट सर्विस चार्ज रुपीज, मान ली कुछ भी ₹100 पर आवर या ₹50 पर आवर। अगर आप वहाँ खड़ी कर रहे हैं तो इट्स योर ऑब्लिगेशन टू पे द सर्विस चार्ज। तो देखिए, तो ये इम्प्लाइड हो गया। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। देखिए, एन ऑफर इज एक्सप्रेस व्हेन इट इज मेड बाय वर्ड्स। ऑफर कब एक्सप्रेस्ड होगा, जब वो वर्ड्स से, मतलब हम उनको जो शब्दों को कहकर या लिखकर एक्सप्रेस करें। व्हेन इट इज मेड बाय द वर्ड्स ऑफ द पर्सन स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं बोलकर का विल यू बाय माई बाइक एट ₹90,000, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस ऑफर हो गया। अगला देखें, एंड ऑफर इज इम्प्लाइड व्हेन इट इज मेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। जब भी कोई ऑफर आपके कंडक्ट, आपके जो आप मतलब जो आप एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल हो, मतलब खुद जैसे आपने पार्किंग लॉट में गए तो ये एक ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली आप पे बन गई। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड ऑफर होगा। इट इज मेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, ये आपके जो आप करते हैं काम उससे ऑटोमेटिकली बन जाता है, या फिर सर्कमस्टेंसेस से बन जाता है। ठीक है। अगला देखिए, एन ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। अब ये क्या होता है स्पेसिफिक और जनरल, आइए पहले स्पेसिफिक समझते हैं। देखिए, पहले एक एग्जांपल समझिए। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, मैंने एक्चुअली में पुरानी एग्जांपल ले लेता हूँ, कार वाला 2 लाख की कार, मैंने क्या आप मेरी 2 लाख की कार बेचोगे? तो मैंने क्या किया, खाली आपको ऑफर किया कि विल यू बाई माई सेंट्रो कार एट ₹2 लाख ऑफ वाइट, जो कलर की है। ठीक है, तो खाली मैंने आपसे किया, तो अब इसे एक्सेप्ट कौन कर सकता है, खाली आप ही कर सकते हैं। ये तो नहीं कि कोई मैंने आपको ऑफर दिया और कोई थर्ड पर्सन आके कह रहा है यस आई विल बाई, तो ये खाली आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। एन ऑफर इज स्पेसिफिक व्हेन इट इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सच एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom the offer is made। जब कोई भी ऑफर किसी स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन से हम करते हैं उनके तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर।
when it is will made to a specific person or group of person, then it will be called specific offer. और क्या होगा, it can only be accepted by that person or that group, यानी कि उसे कोई दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब वहीं देखिए जनरल ऑफर क्या होता है। An offer is general when it is made to the whole world at large or public in general, that is indeterminate number of persons. It may be accepted by any person fulfilling the required conditions. जब आप ऑफर पूरी नहीं में जनरली आप दे देते हैं पूरी पब्लिक को, ठीक है, तो उसे जनरल ऑफर कहते हैं। उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल करे, तो उससे जनरल ऑफर कहेंगे। यानी मान लीजिए कि आपने खाली एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, ठीक है, अब उसमें आपने मतलब जनरली पब्लिक को आपने ऑफर किया है कि ये प्रॉपर्टी सेल पे है, इस प्रॉपर्टी को सेल होने, जिसका इवन नहीं निकाल देते हैं प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, तो वो तो इन्विटेशन टू ऑफर होगा, ठीक है। बट जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो जब आप उसके थ्रू या फिर किसी दूसरी तरीके के थ्रू आप पब्लिक को ऑफर देते हैं, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफर, ठीक है। सेल का तो खैर नहीं होगा, वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो भी हम आगे समझेंगे इसका भी डिटेल में कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ठीक है। बट ये समझ लीजिए कि कोई भी जब आप ऑफर जनरली पब्लिक को देते हैं तो उसे कहते हैं जनरल ऑफर। एग्जांपल्स देख लिए कि जैसे कई बार हमने एक केस आया था कार्बोलिक बॉल्स वाला, ठीक है, या चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कार्बोलिक स्मोक बॉल्स का जो केस नहीं था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसमें कहा कि शायद मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, कुछ उन्होंने दिन स्पेसिफाई किए थे, अगर आप इतने दिन में आप इसके यूज़ करते हैं तो आपको उसमें कोई डिजीज़ थी, तो अगर वो होते तो आपको ये क्लेम मिलेगा, इस तरह का। तो वो जनरली हुआ ना, तो उसे जनरल ऑफर कहेंगे, से तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए अब लीजिए, अभी आ गया एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, अभी हम बात कर रहे थे फिर से आ गया। चलिए देखिए कि एग्जांपल पहले समझिए क्या होता है इन्विटेशन टू ऑफर। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले वेटर आपको क्या देते हैं, मेनू कार्ड देते हैं, तो क्या वो ऑफर हो गया। अब मान लीजिए कि उसमें कोई चीज़ थी, आपने जाके ऑर्डर किया और मान लीजिए वो नहीं, तो मना भी कर सकते हैं क्योंकि ऑफर नहीं है, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। वो मेनू कार्ड आपको इसलिए दिया गया ताकि अब आप कोई ऑफर दें, ठीक है, वो कोई ऑफर तो नहीं है, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर है। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर कोई ऑफर नहीं है। इट इज मियरली इन्वाइटिंग द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, ये खाली हम दूसरी पार्टी को इन्वाइट कर रहे हैं ताकि वो ऑफर को मेड करें, दैट अदर पार्टी शैल मेक एन ऑफर। और फिर जिसने वो उसके फिर दूसरे की, जिससे वेटर से किया, फिर वो ओनर जो भी होते हैं, अब उनकी मर्जी की एक्सेप्ट करें या नहीं करें। आपने मान लीजिए पाव भाजी आपने ऑर्डर किया मेनू में थी, और पाव वहाँ है ही नहीं, तो वो तो रिजेक्ट भी कर देंगे ना, क्योंकि वो ऑफर है ही नहीं, वो तो उनकी मर्जी। आपने ऑफर किया पाव भाजी का, उन और दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब देखिए, इट इज मियरली इन्वाइटिंग द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, ये खाली इन्विटेशन टू ऑफर दूसरी पार्टी को इनवाइट करती है ताकि दूसरी पार्टी ऑफर कर मेक ऑफर करे, ठीक है। The objective of invitation to offer is merely to circulate information. Therefore, invitation to offer is not an offer in the eyes of law. अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव इन्विटेशन टू ऑफर का क्या होता है, खाली ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सर्कुलेट करे, बस उसका इतना ऑब्जेक्टिव होता है। उसका ऑफर देना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसका खाली इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करवाना ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। फिर देखिए द लेटन फ्रेज invitation and add offerendum means inviting the offer. invitation add offerendum का मतलब क्या होता है, inviting the offer, आप ऑफर को इनवाइट कर रहे हैं, आप ऑफर दे नहीं रहे हैं। by invitation to offer, one person invites the other party to make an offer. when the person makes an offer, then it is upon the first person to accept or reject the offer. invitation to offer के थ्रू आप दूसरी पार्टी को इनवाइट करते हैं ताकि वो ऑफर करे, फिर आपके ऊपर है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू क्रॉस ऑफर, इनटू ऑन क्रॉस ऑफर। अब ये क्रॉस ऑफर क्या चीज है, क्रॉस ऑफर का मतलब होता है मीनिंग, देखिए जैसे कोई दो पार्टीज हैं, ए है बी है,
ए ने बी को कहा कि आई विल सेल यू 1000 टन्स ऑफ आयरन एट द रेट ऑफ ₹100 पर टन। और बी पार्टी है, उसने ऑफर किया ए को कि आई विल बाई 1000 टन्स ऑफ आयरन एट द रेट ऑफ ₹100 ही तो था ना, भी हमने 100 ही तो बोला था पिछले। ए ने क्या ऑफर किया था 100 पर टन, तो अगर वहीं पे बी ने भी ऑफर किया खरीदने के लिए 100 पर टन 1000 टन्स ऑफ आयरन को, तो ए ने क्या ऑफर किया कि मैं बी से ऑफर किया कि मैं आपको 1000 टन्स ऑफ आयरन एट द रेट ऑफ ₹100 बेचना चाहता हूँ। वहीं पे बी ने क्या एक्सेप्ट किया, टू बाई 1000 टन्स ऑफ आयरन एट द रेट ऑफ ₹100 पर टन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पार्टीज सेम टू सेम ऑफर कर रहे हैं और दोनों पार्टीज को कोई नॉलेज भी नहीं है, तो ये ऑफर क्या होंगे, आइडेंटिकल ऑफर होंगे। तो ये इन ऑफर्स को कहते हैं क्रॉस ऑफर। ठीक है, तो ये कोई ऑफर नहीं होगा। whenever any cross offer is entered upon between two parties, then it will not be called an, then it cannot be contract। ठीक है, क्रॉस ऑफर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए उसका रीजन देखिए, क्रॉस ऑफर डू नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वन ऑफर बाय द अदर। अब इसमें क्रॉस ऑफर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है ना। अब जो आप ऑफर कर रहे हैं वो दूसरा ऑलरेडी पहले से एक्सेप्ट करके बैठा है, दूसरा पहले से ऑफर कर रहा है वो आप पहले से एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई ना। जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो देखो, अब जो कॉन्ट्रैक्ट दो मेजर एलिमेंट होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर तो हो रहा है मगर एक्सेप्टेंस तो किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है ना, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर। अगला देखिए स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर। अब देखिए गवर्नमेंट है ना टेंडर्स निकालती है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं फिर वो अपना अपना बजट ले लेके जाते हैं कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देना चाहते हैं हमें से हम इतना में पूरा करेंगे, हम 500 करोड़ में ये पूरा करेंगे, हम 800 करोड़ में पूरा करेंगे, हम 1000 करोड़ में पूरा करेंगे, 1500 करोड़ में पूरा करेंगे। अब ये खाली गवर्नमेंट ने टेंडर के थ्रू इन्वाइट किया है कॉन्ट्रैक्टर्स को ताकि वो आए अपना और वो अब ऑफर करें, और उसके बाद क्या फिर गवर्नमेंट के ऊपर है कि किसको ऑफर देना है, किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है, किसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये टेंडर नोटिस इज नॉट एन ऑफर। टेंडर नोटिस होता है वो कोई ऑफर नहीं होता है, इट इज मियरली इन्विटेशन एक्सटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर मेकिंग एन ऑफर। ये खाली एक इन्विटेशन होता है जो हम कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं ताकि वो ऑफर दे। चलिए हमारा वीडियो यहीं आज का पार्ट का खत्म होता है। ठीक है, और अगला फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा, भी ऑफर पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेप्टेंस को शुरू कर देंगे, फिर एक्सेप्टेंस को खत्म कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो 3 वीडियोस और इनमें पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा चैप्टर। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपकी शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन है, बिकॉज इसके बदले भी हमें मिलता तो कुछ है नहीं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे कि और भी अच्छे वीडियो बना पाए। ठीक है, तो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए।